नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। बुद्धि से संबंधित जितने भी PYQ है उन सबको इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन के द्वारा किया गया है। 1885 में सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि है तो बुद्धि क्या है, अमूर्त संपत्ति है। किसके अनुसार बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो किसके अनुसार है, तो ये है आपके बीने के अनुसार। बीने के अनुसार इन चार शब्दों में बुद्धि निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुद्धि के संबंध में असत्य कथन बताना है। बुद्धि अर्जित क्षमता है, पहला ही ऑप्शन गलत है। बुद्धि अर्जित क्षमता नहीं होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान साधन है, ये सही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, ये भी राइट है। बुद्धि में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना है, ये भी सही है। बुद्धि में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, बुद्धि में विकास होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा कि बुद्धि है वो अर्जित क्षमता नहीं है, बुद्धि जन्मजात क्षमता है। बुद्धि की विशेषताओं की बात करते हैं। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का संगठन है। विभिन्न योग्यताओं का नाम क्या है, बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। समस्या समाधान की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है तथा अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। संबंधों को समझने की योग्यता ही बुद्धि है। यह समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यह एक विकासशील तथा परिवर्तनशील योग्यता है। यह एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। यह एक अमूर्त संपत्ति है। यह एक अमूर्त संपत्ति है, अर्थात बुद्धि एक अमूर्त अवधारणा है। क्षमताओं का योग बुद्धि है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि है वो एक जन्मजात शक्ति है जो हमको वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि का तीव्र विकास शेषवावस्था में होता है, जबकि बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है, शेषवावस्था में होता है, और बुद्धि का सर्वाधिक विकास है वो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा कुछ बिंदुओं तक वातावरण का पड़ता है, अर्थात बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि पर लिंग भेद, जाति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को सत्य असत्य, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक कार्यों में भेद करना सिखाती है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष चलती है, जबकि क्षैतिज बुद्धि जीवन पर्यंत चलती है। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु है वो 16 वर्ष तक होता है। टर्मन के अनुसार 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न होती है। ज्ञान व बुद्धि में संबंध है। बुद्धि लक्ष्य है, ज्ञान साधन है। बुद्धि पर वंशानुक्रम, वातावरण, प्रशिक्षण एवं शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। बुद्धि में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, बुद्धि का केवल विकास होता है। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई है, तो ये 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की
बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 20 से 35 होती है। साधारण मानसिक मंदता की बात करें तो 50 से 60 के मध्य होती है। मध्यम मानसिक मंदता की बात करें तो 36 से 51 होती है। ये 52 से 67 होती है। साधारण मानसिक मंदता 52 से 67 के मध्य होती है। गंभीर मानसिक मंदता 20 से 35 के मध्य होती है। गहन या अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता 20 से नीचे होती है।